नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हमारी चर्चा का विषय है बवासीर, जिसे हम अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। वस्तुतः यह समस्या हमारे निष्कासन तंत्र से जुड़ी हुई है। बड़ी आंत में हमारा मलाशय और साथ में गुदाद्वार, इनमें जो वेन्स होती हैं, वे जब थक जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो उनके क्रियाकलाप कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे मल का निष्कासन नहीं कर पाते हैं और मल के निष्कासन में असमर्थ होने की वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगता है। वस्तुतः इस समस्या में जब रेक्टम में यानी मलाशय में और गुदाद्वार एनस में जब वेन्स की मल के निष्कासन में असमर्थता से यानी वेन्स की असमर्थता से जब ये मल का निष्कासन नहीं कर पाते हैं, तो इनमें सूजन आने लगती है और जब इनमें सूजन या इन्फ्लेमेशन आती है, तब साथ में रक्त भी आ सकता है। तो कभी-कभी कुछ-कुछ लोगों को रक्त आता है और कुछ-कुछ लोगों को रक्त नहीं आता है, लेकिन फिर भी पाइल्स बना रहता है। योग इसमें बहुत प्रभावकारी भूमिका अदा कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन-कौन से योग के आसन करें कि जिससे इस समस्या का परमानेंट इलाज हो जाए। यह कब्ज के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। तो हम कब्ज को यदि ठीक करते हैं तो इसको भी ठीक कर सकते हैं, तो यह भी अपने आप ठीक हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी योगिक क्रियाएँ करें। सबसे पहले हम खड़े हो जाएँगे सूर्य नमस्कार के लिए, लेकिन उसके पहले हम एक बात का ध्यान रखें कि एक अश्विनी मुद्रा होती है। अश्विनी मुद्रा का मतलब होता है कि अश्व यानी घोड़ा जब मल का निष्कासन करता है, तो मल के निष्कासन के तुरंत बाद ही वह अपने एनस को यानी गुदाद्वार को आकुंचित और संकुचित करता है। वह उसको अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है थोड़ी देर के लिए। हमें इसमें मल के निष्कासन के बाद नहीं, हमें इसमें इसका प्रयास करना है कि हम अपने गुदाद्वार को हल्का-सा ऊपर की ओर खींच करके ही रखें, तो वहाँ रक्त का संचालन बढ़ने लगता है, जिससे हमारा वेन्स और वहाँ का जो आर्टरीज़ है, वो अच्छी तरह से काम करने लगते हैं और यहाँ की मसल्स जिसमें शिथिलता आ गई है, वे भी सशक्त होने लगते हैं। तो हम हल्का-सा अपने गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींच करके रखते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो आइए अपने स्थान पर अब हम खड़े हो जाएं। पूरी सजगता पूर्वक अपने गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींच करके रखें और खींच करके रखते हुए ही अब श्वास अंदर लेते हुए हाथ को ऊपर करें, पीछे जाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुकें, लेकिन गुदाद्वार खिंचा हुआ है ऊपर की ओर। श्वास अंदर लेते हुए एक पैर पीछे ले जाए दाहिने को, श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं। याद रखें गुदाद्वार ऊपर की ओर खिंचा हुआ। और अब श्वास यहां नॉर्मल कर लें। फिर थोड़ी देर बाद श्वास को बाहर निकालते हुए फिर नीचे आए, लेकिन गुदाद्वार खिंचा हुआ। और अब धड़ को ऊपर करें श्वास अंदर लेते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए फिर धड़ को अपने पूरा ऊपर ले आए, लेकिन ध्यान रखें कि गुदाद्वार खिंचा हुआ है। और अब श्वास अंदर लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं, श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को भी आगे लाएं। श्वास अंदर लेते हुए फिर ऊपर की ओर आए और बाहर निकालते हुए सामने की ओर हाथ कर लें, नमस्कार मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में। और अब श्वास नॉर्मल छोड़ दें। यही क्रिया अब हम दूसरे पैर से भी कर लें, ठीक। तो इसको हम एक राउंड कहते हैं। तो एक राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के बाद अब हम बाकी अन्य आसनों का अभ्यास करेंगे, बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। लेकिन याद रखें कि गुदाद्वार को हमने ऊपर की ओर खींच करके रखा हुआ है। और अब अच्छी तरह से बटरफ्लाई करें। बटरफ्लाई करने से यह फायदा होता है कि हमारे जो बड़ी आंत है वहां पर रक्त का संचालन अच्छे बढ़ जाता है, पेल्विक रीजन में और बड़ी आंत में, छोटी आंत में, इस रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, हमारे यूरोजेनाइटल सिस्टम में अच्छी तरह से रक्त का संचालन बढ़ता है। तो इससे
इस समस्या में समाधान मिलता है। और अब इसके बाद हम कौवा चाल चलेंगे। इस तरह से बैठ जाएं और अब अपनी एड़ी को हमने ऊपर उठाया हुआ है और पैर के पंजों पर हम बैठे हुए हैं और इस तरह से धीरे धीरे चलेंगे। इसका अभ्यास करें और यह भी 2-3 मिनट 4 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अब हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को घुटने से मोड़ करके अपने नी को चेस्ट के पास लाएं, सिर को ऊपर उठाएं, वापस आएं, दूसरे पैर को मोड़ें और प्रयास करें कि हमारा नी यानी घुटना चेस्ट को टच करे। फिर सिर को उठाएं, वापस आएं, फिर दोनों पैर से एक साथ करें, वापस आए। यह एक राउंड पवन मुक्तासन का हुआ। इसके 6 राउंड्स का अभ्यास करें। अब इसके बाद उल्टा लेट जाएं, धनुरासन का अभ्यास करें। इसके भी 2 राउंड्स का अभ्यास करें। और अब इसके बाद हम गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। एक पैर की एड़ी पर गुदाद्वार को इस तरह से रख लें और दूसरे पैर को इस तरह से मोड़ लें। और यह हमारा दाहिना पैर है तो दाहिने हाथ को ऊपर लाएं और बाएं हाथ को पीछे ले जाएं और प्रयास करें कि दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में टच करें। थोड़ी देर यहां रुके और फिर वापस आ जाएं। यही क्रिया अब हमें दूसरे पैर से करना है। वापस आ जाए। तो ये तो हमारे आसन है। यदि हम इन आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलता है। और फिर इसके बाद अब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। किसी भी ध्यान के एक आसन में बैठ करके भस्त्रिका का अभ्यास करें। भस्त्रिका हम कैसे करते हैं? इसमें हमें दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखना है और हल्का सा इसमें प्रेशर डालना है कि ताकि ये बंद हो जाए। और बाईं नाक से तीव्र और गहरी श्वास अंदर लेना है, तीव्र और गहरी श्वास बाहर निकालना है। इसकी 30 आवृत्तियों का अभ्यास करें, फिर 30 आवृत्तियों का इससे अभ्यास करें। तीस आवृत्तियों का दोनों से भी अभ्यास करें। यह हमारे भस्त्रिका प्राणायाम का एक राउंड हुआ, एक चक्र हुआ। धीरे धीरे अभी जैसे आपने 30 राउंड का एक चक्र किया, अब आप 50 आवृत्तियों का एक चक्र करें। फिर धीरे धीरे 50 आवृत्तियों का 2 चक्र करें। फिर धीरे धीरे 50 आवृत्तियों का 3 चक्र, 50 आवृत्तियों का 4, फिर 50 आवृत्तियों का 5। हर एक हफ्ते में एक एक चक्र बढ़ाते जाएं। तो लगभग 1.5-2 महीने में आप इसके 5 चक्रों पर आ जाएं तो देखेंगे कि इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और फिर इसके बाद अब हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन कैसे करते हैं? दाहिने हाथ को हमने इस तरह से उठाया और बाईं नाक से हम लंबी और गहरी श्वास अंदर लेंगे, दूसरी नाक से बाहर निकालेंगे पूरी सजगता के साथ, और इस नाक से अब अंदर लेंगे
और फिर इस नाक से बाहर निकालेंगे। यह हमारा एक चक्र हुआ नाड़ी शोधन का। प्रारंभ इसके 12 चक्रों से करें, फिर धीरे धीरे चक्रों की संख्या बढ़ा करके कम से कम 15 से 20 मिनट केवल नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। धीरे धीरे इसमें आप कुंभक भी जोड़ सकते हैं, तो जो आपकी जैसी क्षमता हो उस तरह से आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इसमें मूल बंध का जरूर अभ्यास करना है। मूल बंध कैसे करते हैं? श्वास को बाहर निकाल करके हमने बाहर रोका और बाहर रोक करके अब हाथ को ऊपर की ओर करेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर झुक करके गुदाद्वार और जननेंद्रिय के बीच के भाग को ऊपर की ओर खींचेंगे और तब तक खींच करके रखेंगे जब तक हम श्वास को बाहर रोक रखे हैं। जब यह लगे कि अब श्वास बाहर नहीं रुक सकती है तो पहले आप मूल बिंदु को ढीला कर लें, हाथ को ढीला कर लें, फिर श्वास अंदर ले लें। इसे श्वास अंदर रोक करके भी किया जा सकता है, दोनों में किसी में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यह हमारा मूल बंद हुआ। इसके 3 चक्रों का अभ्यास करें। 3 चक्र का एक दिन अंतर कुंभक में करें, एक दिन बहिर्कुंभक में करें, बारी बारी से। तो इनका अभ्यास यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस समस्या में राहत मिलती है। ध्यान और योग निद्रा जरूर करें। टॉयलेट में जब भी आप जाएं तो एक नियमित समय बना लें जाने का और ऐसा खाना खाएं कि जिससे आपको कब्ज न होने पाए। और जब आप भी टॉयलेट जाएं तो जोर न लगाएं, ज़्यादा देर तक न बैठें। रोज रोज एक निश्चित समय पर जब आप जाते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही होने लगता है, अपने आप ही कब्ज दूर हो जाती है और फिर इस समस्या से हमें मुक्ति मिलती है। मैंने जैसा कि बताया कि अश्विनी मुद्रा प्रयास करें कि आप हर समय होता रहे, चलते फिरते उठते बैठते एक आदत बन जाए कि आप गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींच कर रखे हैं और पेट को थोड़ा सा अंदर की ओर खींच करके रखे हुए हैं और ये चलते फिरते उठते बैठते करें तो आपको इसी से पूरा राहत मिल जाएगा। आपको सर्जरी आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार।